नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश की तरह 1368वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे, जी हाँ, इंग्लिश कैसे पढ़ें और समझें। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि बहुत ही भिन्न हैं और ऐसा स्पेलिंग जो है लोग नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट को भी लोग रेस्टूडेंट बोल देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि उच्चारण पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ेंगे ही नहीं तो पढ़ने कैसे आएगा। तो ये कमेंट हमेशा, कोई भी कमेंट हो किसी के लिए भी हो, तो पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि भाई आखिर कमी है तभी तो बोला जा रहा है। उस कमी को अगर आप दूर कर लेते हैं तो फिर कभी कोई बोलने वाला ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सिर्फ सबसे पहले वर्ड मीनिंग के ऊपर से। तो पहला वर्ड मीनिंग इसको जो आप देख रहे हैं, जेडेड। इसका तो आपने अर्थ देखा कि जेडेड का अर्थ था थका, निकम्मा। तो कुछ ऐसे ही वर्ड मीनिंग आपको यहाँ मिलने वाले हैं और इसे आप देखेंगे कि भाई ये जेडेड को और भी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना। तो चलिए, तो दोस्तों आपने देखा कि जेडेड मीन्स होता है थका और निकम्मा। लेकिन अब एक वर्ड मीनिंग है वर्न आउट, जो कि सेम उसी हिंदी के लिए, मतलब कि कह सकते हैं कि उसी वर्ड का एक और सिनोनिम्स है, या सेम उसी हिंदी के लिए एक और अलग सा वर्ड, वर्न आउट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्क्वीमिस। स्क्वीमिस का अर्थ है तुनुक मिजाज। तुनुक मिजाज का मतलब होगा स्क्वीमिस। थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड है लेकिन हो जाएगा सब। चैरेड। चैरेड मीन्स होता है पूरी तरह से जला हो या पूरी तरह से भस्म, है ना, या जलकर, मतलब एक तरह से जलकर जो भस्म हो जाता है, पूरी तरह से जला देना, इस तरह से जल जाना, ये हो गया चैरेड, पूरी तरह से जला हुआ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कॉम्प्रोमाइज। जी हाँ, कॉम्प्रोमाइज वर्ड तो जानते ही आप, झगड़ा निपटाना, मेल करा देना, कॉम्प्रोमाइज। अगला वर्ड मीनिंग है अकॉर्ड। अकॉर्ड का अर्थ है, अकॉर्ड मीन्स होता है निपटारा या पुनर्मेल। अकॉर्ड निपटारा या पुनर्मेल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो इंस्ट्रूजन। इंस्ट्रूजन मीन्स होता है हमला, आक्रमण, चढ़ाई। जी हाँ, चढ़ाई, चढ़ाई भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं चढ़ाई भी। तो इंट्रूजन मीन्स हमला, हमला, आक्रमण, चढ़ाई, इंट्रूजन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एनविसेज। एनविसेज ध्यान करना, धारणा बनाना, ध्यान करना, धारणा बनाना। नेक्स्ट वर्ड है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। एक और वर्ड मीनिंग इसका ले सकते हैं आप, ताली बजाकर। जी हाँ, तो ताली बजाकर, लिख लीजिए, ताली बजाकर, ताली बजाकर प्रसन्नता प्रकट करना। क्या वर्ड है? प्रेज। ठीक है, प्रेज। अगला वर्ड मीनिंग है विम्जिकल। वर्ड मीनिंग है विम्जिकल और इसका अर्थ जो है दोस्तों सनकी, हास्यास्पद। जी हाँ, सनकी, हास्यास्पद को क्या बोलेंगे? विम्जिकल। बहुत अच्छा वर्ड है और इस तरह के वर्ड्स आपको याद अगर करते हैं, इन हिंदी शब्दों की जगह इन अंग्रेजी का आप जो है उच्चारण करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको और लोग जो है अच्छा समझेंगे कि भाई ये जानकार व्यक्ति है और अच्छा इंग्लिश जानता है। नेक्स्ट है विम्जिकल के बाद है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का अर्थ है चिंता, व्यथा, मानसिक तनाव। ठीक है, मानसिक वेदना, तो लिख लीजिए मानसिक तनाव। तनाव होगा, मानसिक वेदना होगा, दो वर्ड हो जाएगा, एंग्जाइटी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सिनिकल। सिनिकल का अर्थ है दोष ढूंढने वाला। दोष ढूंढने वाला को बोलते हैं सिनिकल। क्या बोलते हैं? सिनिकल। तो ये वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। ये सारे वर्ड्स अगर आप याद रखते तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका काम होगा। उसका देखिए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मीन्स होता है हस्तक्षेप, बाधा या बीच में आना। बीच में पढ़ना या बीच में आना एक ही बात है, बीच में आना। ठीक है, बीच में आना, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब चलिए, ये तो आपने देखा 12 वर्ड मीनिंग, और ये 12 वर्ड मीनिंग दोस्तों आप अच्छे से याद करके, जी हाँ, अच्छे से याद करके, जितना भी याद हो अच्छे से याद करके इसका इस्तेमाल इन हिंदी शब्दों की जगह बोलने का शुरुआत करिए, आदत डालिए। ये बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि किसी भाषा को सीखने में उस भाषा के अगर शब्दों को आप याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा काम हो गया। सेंटेंस आए या ना आए
वो वर्ड्स बोलकर आप बहुत अपना काम निकाल सकते हैं। तो चलिए इस टेक्स्ट को आप पहले आने दीजिए, उसके बाद इसको पॉज कीजिएगा, रोक दीजिएगा। रोकने के बाद इसको पढ़ेंगे, जितना पढ़ सकते हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़कर फिर देखेंगे कि मैं क्या पढ़ता हूँ, और उसके बाद आप अपना करेक्शन कर सकते हैं कि भाई इस तरह से मतलब कि पढ़ा जाता है और इस तरह से सुधार कर लिया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। दोस्तों कैसे पढ़ते हैं? लैंड, लैंड स्लाइड, लैंड स्लाइड्स आर सिंपली, सिंपली लैंडस्लाइड सिंपली डिफाइंड, डीप याद रखिए, डिफाइंड, डिफाइंड, डिफाइंड एज द मास, मास ENT को एंड बोलते हैं, अगर M के साथ लगाया तो मेंट हो गया। मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सी को क्या बोलते हैं? रॉक, मूवमेंट ऑफ रॉक, वेब्रिज और अर्थ डाउन। OW जो हमारा पार्ट है इसको यहाँ पर आउ पढ़ा गया है। डाउन, डाउन ए स्लोप। दे ऑफन, यहाँ टी, यहाँ जो है टी साइलेंट है, ठीक है। EN को पढ़ते हैं N, F के साथ लगा तो फेन हो गया। ऑफन टेक, ए के बाद ई है, टेक प्लेस, टेक प्लेस ए के बाद यहाँ भी है, टेक प्लेस इन कंजंक्शन, कंजंक्शन विद अर्थ क्विक्स, एक के बाद यहाँ भी ई है, देख रहे हैं, एक के बाद ई, तब ए का उच्चारण जब एक के बाद जब भी ई आए तो ए का उच्चारण जो है एक रूप में होता है, जबकि कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई आए तो अर्थ क्विक्स, फ्लड्स, डबल ओ का उच्चारण अ होता है। वॉल, वॉल, कै, नोज, नोज, ई को ES को जा बोलते हैं तो वॉल्केनोज। ए प्रो, ये पार्ट है हमारा, प्रोलॉन्ग, ये भी पार्ट है, GL लगा तो लॉन्ग हो गया, प्रोलॉन्ग्ड। स्पेल ऑफ रेन, AN को एन बोलते हैं, आर लगा रेन, रेनफॉल। कैन, काउज, हैवी, जी हाँ हैवी, हैवी लैंड स्लाइड्स, लैंडस्लाइड दैट कैन, AN को एन, अगर P रख कर देते तो पैन होता, आर करते रैन होता है, M करते मैन होता, कई वर्ड बनता है इनसे। ब्लॉक, ठीक है, तो दैट कैन ब्लॉक द फ्लो, यहाँ पर दो OW को O पढ़ा गया है। फ्लो ऑफ रिवर, आपने देखा कि ऊपर में जो है यहाँ पर आउ पढ़ा गया था, डाउन में आउ पढ़ा गया था ना OW को, जबकि यहाँ पर फ्लो में OW को O पढ़ा गया। इसका अर्थ है कि दो तरह से उच्चारण होते हैं इसका। ER पर बोलते हैं, V लगा पर हो गया। रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम, द फॉर भी पार्ट है और सन भी पार्ट है, में MA को पढ़ना है। फॉर्मेशन, द फॉर्मेशंस ऑफ रिवर ब्लॉक्स, रिवर ब्लॉक्स। कैन, AN को एन बोलते हैं, C लगा तो कैन हो गया, कैन, कैन काउज, काउज, काउज। हैवॉक, हैवॉक टू द सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स। डाउन, डाउन स्ट्रीम, EA भी हमारा पार्ट है तो S स्ट्रीम, एट स्ट्रीम। यूनिट्स, यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। बस्टिंग, बस्टिंग इन द हिली टेरेन, हिली टेरेन। लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर, जो कि यहाँ पर आपको कट गया है। तो इतना दोस्तों आप ऐसे पढ़ें। अगर अब क्या कीजिए कि आप मिलाइए कि आपका कितना गलती हुआ। अगर गलती आपने नहीं पढ़ा तो फिर से मैं ही कहूँगा कि फिर से आप इसे पढ़ लीजिए और आप एक बार जरूर मिलाएं कि भाई गलतियाँ आपकी हुई है कि नहीं, इसको चेक कीजिए। चलिए इसका अब अनुवाद करके देखते हैं कि इसको आगे कैसे पढ़ा जा सकता, मतलब पढ़ने के बाद कैसे समझा जा सकता है। दोस्तों यहाँ लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक, वेब्रिज और अर्थ डाउन अ स्लोप। यहाँ तक एक सेंटेंस है 2 लाइन का। इसका मतलब कि भूस्खलन जो है ना, भूस्खलन, यहाँ बोलो लैंडस्लाइड में भूस्खलन को 2 शब्दों में ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के बड़े पैमाने पर खिसकने के रूप में परिभाषित किया गया है। लैंडस्लाइड को लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड, सिंपली डिफाइंड का मतलब होता है जो परिभाषित किया गया है, किसमें सामान्य रूप से परिभाषित किया गया है, किसमें, मास मूवमेंट, यानी कि बहुत बड़े कह सकते बहुत बड़े पैमाने पर जो है
मूव जो पत्थर होते हैं, वेबरीज ऑफ अर्थ डाउन स्लोप, जो भी है कि ढलान के नीचे के जो चट्टान है, मलबे है, पृथ्वी के बड़े हिस्से जो है वो खिसकने के रूप में परिभाषित किया गया। दे ऑफन टेक प्लेस इन द कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड एंड वॉल्केनोज। यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस, यानी कि वे अक्सर जो है, दे ऑफन, वे यानी वे जो है, वे अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर होगा, वे अक्सर भूकंप, टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद द अर्थक्वेक यानी भूकंप, फ्लड यानी बाढ़, एंड वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी की संयोजन से जो है ये घटित होती है, जो ऊपर का लैंडस्लाइड में भूस्खलन जो हो रहा है। ठीक है, आगे जो है ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन यूज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम्स। अब देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे कि लंबे समय तक बारिश के कारण भारी भूस्खलन हो सकता है, जिससे नदी का जो बहाव है, प्रवाह है, कुछ समय के लिए अवरुद्ध भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अ हैवी प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, यानी बारिश का जो लंबा समय तक बहाव है वो क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है, कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड, बहुत भारी लैंडस्लाइड का भूस्खलन कर सकता है, जो कि क्या कर सकता है, ब्लॉक ऑफ फ्लो ऑफ रिवर के बहाव को जो ब्लॉक जो है रोक सकता है कुछ समय के लिए। अब देखिए यहाँ, द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट इसका मतलब हुआ दोस्तों अच्छे समझिएगा कि नदी के खंडों के निर्माण से इसके फटने पर नीचे की ओर बस्तियों में तबाही मच सकती है। जाहिर सी बात है, पहाड़ ऊपर फटते हैं, बादल ऊपर फटता है और नीचे का बस्ती सब नष्ट हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम यूनिट्स बर्स्टिंग। जो नीचे के जो है डाउन जो बसा हुआ बस्ती है वो क्या होता है, मतलब जो यूज है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड हैव बीन मेजर्ड एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन एक प्रमुख और व्यापक रूप से फैलने वाली प्राकृतिक जो है आपदा रही है, नेचुरल डिजास्टर रही है। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अब चलिए इंग्लिश को थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले जो काम करना है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के सारे, जी हाँ, अल्फ़ाबेट के 26 लेटर होते हैं, इसके सारे लेटर्स को याद रख लेना है। जैसे कि वॉवेल, इसके 2 हिस्से हैं। देखिए, पहला वॉवेल जिसमें 5 लेटर होता है और ये ए ई आई ओ यू के रूप में जाना जाता है। एक डबल ओ भी ले लीजिए, इसको इसके सारे उच्चारण याद करने हो गए। ठीक है, इसके सारे उच्चारण 27 तरह से याद मतलब कि बोले जाते हैं। जबकि दूसरा पार्ट कॉन्सोनेंट है, इसमें लेटर की संख्या 21 है, इसका जो है उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। क्या है, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये सारे के सारे हैं। दूसरा बात दोस्तों, सबसे थर्ड नंबर में पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो 70 है। इसको याद करने के बाद आप इंग्लिश जो है तेजी से ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि लिख भी सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा कर लेते हैं। जैसे टी एन को सन बोलते हैं, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, टी यू आर को चर बोलते हैं, टी यू एल को चुअल बोलते हैं, पी आर को प्रो बोलते हैं, साइन को सन जन बोलते हैं, एल ओ जी को लॉजी बोलते हैं, है ना, टी आई को टिप बोलते हैं, उसके आई एस को ईज बोलते हैं, टी आई को सी बोलते हैं, टी डी को टेट बोलते हैं, ए जी को एज बोलते हैं। एज हो गया, ठीक है, एज हो गया यहाँ पर। अब देखिए ई एन है तो एन बोलते हैं, अगर एच लगा देंगे तो हेन हो जाएगा, है ना, हेन हो जाएगा। सी ओ को कन बोलते हैं, सी ओ को कम बोलते हैं, ई आर को आर, टी एन टी को टेट, ए एल को आल। बगल में इस वर्ड मीनिंग है उसको पढ़ सकते हैं इसके आधार पर। आई एल को एल बोलते हैं, एस आई को सिप बोलते हैं, ए एन सी को एस बोलते हैं, ई एन सी को एस बोलते हैं, ए एन को एन बोलते हैं और ई एस टी को एस्ट बोलते हैं। दूसरा जो है स्लाइड देखिए, ओ डब्ल्यू को मैंने ओ भी पढ़ा था और आओ भी पढ़ा था, है ना, यहाँ पर तो लो, नाउ। ए वाई को ए बोलते हैं, ए टी को एट बोलते हैं, ए टी ई को एट बोलते हैं, पी आर ई को प्री प्रे पढ़ते हैं, ओ यूज को अस बोलते हैं, सी यू को कल बोलते हैं, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, ए सी को एक बोलते हैं, एल ई डबल एस को लेस बोलते हैं और सी ई डबल एस को सेस भी बोलते हैं और एन ई डबल एस को नेस भी बोलते हैं, एल के को का बोलते हैं और ओ एन जी को आंग बोलते हैं। जबकि ए सी वारी को श्योर पढ़ते हैं, टी आर को ट्री पढ़ते हैं, ई सी ओ को ई को पढ़ते हैं, ई आर को अंड बोलते हैं और यू आर एन को अंड बोलते हैं। डबल ओ को बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, सी ओ को बोलते हैं, एन जी को इंग बोलते हैं, सी को सा बोलते हैं, एल एम को मा बोलते हैं, डी जी को जा बोलते हैं और जी एन को ना बोलते हैं। अब देखिए ई एन टी को एंड बोलते हैं, ई एम को एम बोलते हैं, ए बी को एबल बोलते हैं, डी एस को डिस, सी यू एल को क्योर बोलते हैं, आई एम को इम बोलते हैं, ओ यू डी को अन बोलते हैं, आई सी को ई को बोलते हैं, ए एन को अन बोलते हैं, ओ एन को अन बोलते हैं, यू एन जी को अंग बोलते हैं। जबकि
ओ ऑन को ऑन, ओ एन ई को ओन, ई ए को ई, जी एन को जन, आई बी को पीपल, ई एक्स को एक्स, एक्ट बोलते हैं यू, नी को यूनी, यूनाई बोलते हैं, ओ आर को आर, और बोलते हैं, आर ई को री, एफ यू को फॉल, अल, और डी को डी बोलते हैं, डी। तो दोस्तों इस तरह से 70, जी हाँ 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद करके ना सिर्फ इंग्लिश पढ़ना बोल सीख सकते हैं, बल्कि बहुत धड़ल्ले से जो है मतलब इसका इस्तेमाल करके आप जो है लिख भी सकते हैं, है ना, पढ़ भी सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले जो है वॉवेल पे चर्चा करेंगे। अंग्रेजी पढ़ते समय हमेशा वॉवेल ही आपको पढ़ने नहीं देता है, इसलिए वॉवेल को ही सबसे पहले याद कर लीजिए कि ए के कितने उच्चारण है। ए के दोस्तों 4 ही उच्चारण है, तो फिर याद क्यों ना कर लें। ई का उच्चारण 5 है ना। जैसे ए का उच्चारण अ है, आ है, ए है। ई का उच्चारण है दोस्तों अ, आ, ई, ए, ई यानी ह्रस्व दीर्घ और ए है। आई का उच्चारण भी 5 तरह से है, अ, आ, उसके बाद ई है, बड़ी है और आई भी है। ओ का उच्चारण भी 5 तरह से है, एक 4 तरह से है, ओ, अ, आ, उ, ओ, और यू का उच्चारण 4 तरह से है, अ, आ, उ, यू। जबकि डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से, अ, आ, उ, ओ और उ। इसके आधार पर आप अंग्रेजी जो है बहुत तेज़ी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर वर्ड मीनिंग में यही जो है कुछ ना कुछ बदल बदल कर आता है। कभी अ जो है, कभी ओ जो है अ के रूप में पढ़ा जाता है, कभी ओ जो है आ के रूप में पढ़ा जाता है, आ के रूप में, कभी ओ जो है ऊ के रूप में पढ़ा जाता है, कभी ओ जो है ओ के रूप में पढ़ा जाता है। हर एक वर्ड, हर एक लेटर, चाहे ए, ई, आई, ओ, यू, डबल, इसी वजह से जो है एक्चुअल उच्चारण कोई नहीं कर पाता है, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि भाई पढ़े तो पढ़े कैसे। इसलिए इस पर कमांड करना है, भले ही आपको ना पता हो, लेकिन आपको ये पता हो जाएगा कि भाई ये 5 तरह से पढ़ सकते हैं। और अब ज़्यादा जो है इंग्लिश सुनने का प्रयास करें, जिससे कि क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई पढ़ना क्या है, कैसे करना है कुछ। अब चलिए एक छोटा सा चीज़ है, कॉन्सोनेंट को भी देख लेते हैं हम लोग, और उसको भी याद करना जरूरी है। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट ही अपने आप में सबसे बेसिक चीज़ है। हालांकि अच्छे लोगों को ये सब आता भी है, इनके द्वारा उच्चारण होने वाले निम्न अक्षर है, लेकिन इनको कुछ नहीं पता उनको क्या। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ ना कुछ पता ही है। सभी लोग ऑलराउंडर, मतलब आज के समय में क्या है, ऑलराउंडर हो गए हैं, हर कुछ ना कुछ जानते ही हैं। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क सा बोलते हैं, डी को द ज, एफ को फा, जी को ग ज, एच को बोलते हैं हा, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा बोलते हैं, जी को एन को नाना, पी को पा, क्यू को का, आर को रा, इसको साजा, टी को टाता, चा भी बोलते हैं, वी को बाभा बोलते हैं, डब्ल्यू को बा, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों सी आई और सी ई को सा बोलते हैं, सी ए, सी के, क्यू यू ई, इन सभी को का बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है इनको अच्छे से याद रखिए, 100% आपको सफलता मिलेगी इंग्लिश पढ़ने में। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए अगर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।